वेलकम टू रेलवे लाइव विद शिवम। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से आए हुए इस सितंबर 11 के फुल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो चलिए हम एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुका है, जिसका आपको पब्लिश डेट पहले 11/12/25 है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं जिसकी प्रारंभ तारीख और पात्रता के लिए जैसा कि दिखाया गया है इसमें, पात्रता का निर्णय तारीख मतलब कि जो भी आपका इसमें डेट काउंट होगा वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो दी है 11/12/2025 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि इन लोगों ने निर्धारित करी है 1 जनवरी 2026 और आवेदन शुल्क का भुगतान भी 3 जनवरी 2026 तक करना है। और आवेदन पत्र में अगर आपको संशोधन करना है तो 4 जनवरी 2026 तक आपको कर सकते हो। इसमें यह दिया गया है कि टीयर 1 का जो सीबीटी परीक्षा की जो तिथि है उसका निर्धारण डीआरडीओ की वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम एडवर्टाइजमेंट नीचे और देखते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो टेक्नीशियन ए, ठीक है, इसका जो वेतनमान है 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 19,900 से 63,200, ठीक। और इसमें भारतीय सरकार के मौजूदा नियमानुसार अन्य भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे। और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तो क्या है, कोर्ट के जो भी परीक्षा आप इसमें एलिजिबल हैं वो देखते हैं। टेक्नीशियन ए के लिए पदों का विवरण। तो पहले बुक बाइंडर, तो बुक बाइंडर अगर आप ट्रेड में, बुक बाइंडर ट्रेड है आपका और इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा या समकक्ष और उसके साथ बुक बाइंडर ऑफसेट मशीन पर ऑपरेटर सह बुक बाइंडर ट्रेड या ऑफसेट प्रिंटर ट्रेड या लिथो ऑफसेट मशीन बाइंडर में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास कुल 3 वैकेंसियाँ हैं। इसके नीचे हम बात करें कारपेंटर ट्रेड, तो कारपेंटर ट्रेड में 10th के साथ आईटीआई से कारपेंटर ट्रेड का सर्टिफिकेट। और सीएनसी ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी सीएनसी ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, जिसकी वैकेंसी 3 है। और कॉपर ट्रेड की बात करें तो कॉपर ट्रेड में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से आईटीआई का सर्टिफिकेट, इसमें 52 वैकेंसियाँ हैं आपके पास। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, इसमें भी आपके पास ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई का प्रमाण पत्र। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10th के साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर या ट्रेड से मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाण पत्र, जिसकी कुल वैकेंसियाँ 30 हैं, ठीक है। और हम नीचे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके पास 10th के साथ वही इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियो और टीवी मैकेनिक या रडार मैकेनिक या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सिस्टम रखरखाव या आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखरखाव या औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स रखरखाव ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई का प्रमाण पत्र। इसमें 31 पोस्ट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं फिटर ट्रेड के लिए। तो फिटर ट्रेड के लिए भी 10th के साथ फिटर ट्रेड या बेंच फिटर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई का सर्टिफिकेट, जिसके लिए 25 वैकेंसियाँ हैं। इसके नीचे हम बात करते हैं मशीनिस्ट, तो मशीनिस्ट के लिए भी 10th के साथ मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई का प्रमाण पत्र। और मैकेनिक मोटर वाहन, इसमें भी 10th के साथ मोटर वाहन मैकेनिक ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई का सर्टिफिकेट। ऑप्टिकल वर्कर्स की बात करें तो ऑप्टिकल वर्कर्स ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई का सर्टिफिकेट, जिसकी वैकेंसी 2 है। और फोटोग्राफर की बात करें तो 10th के साथ फोटोग्राफर या डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई का सर्टिफिकेट, जिसकी वैकेंसी 5 है। शीट मेटल वर्कर, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो वही शीट मेटल वर्कर्स ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से सर्टिफिकेट। और सर्वेयर ट्रेड में हम बात करें तो 10th के साथ वही सर्वेयर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाण पत्र। और टर्नर में भी टर्नर ट्रेड का सर्टिफिकेट। टर्नर ट्रेड की वैकेंसी 8 है इसमें। और अभी हम बात करते हैं वेल्डर ट्रेड, तो वेल्डर ट्रेड में भी 10th के साथ वेल्डर ट्रेड से मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाण पत्र। तो इस हिसाब से हम देखें तो आईटीआई के लिए 203 वैकेंसियों को इसमें निर्धारित किया गया है और वेल्डरों के लिए 11 पोस्ट को
बताया गया है। तो हम मेन ट्रेडों की बात करें तो फिटर के लिए 25, टर्नर के लिए 8 और शीट मेटल वर्कर्स के लिए 3 और मशीनिस्ट के लिए 12 पोस्टों को इन्होंने चयन किया है और फिटर के लिए 25। तो चलिए अब हम और भी जानकारी देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। इसमें एक ये दिया गया, यदि आप कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपेक्षित विषय ट्रेड में प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास अपेक्षित विषय ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र हो या जिसके पास अपेक्षित विषय ट्रेड या राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र हो, जिनके पास अपेक्षित विषय ट्रेड में और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र हो, वो भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी तैनाती केंद्र क्या क्या होगा, और ये तैनाती केंद्र का कोड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप अपने जो आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से आप इसमें तैनाती का कोड आप भर दीजिएगा। चलिए, और इसके अनुसार अब हम नीचे देखते हैं, मापदंड देख लेते हैं हम। तो सभी पात्रता शर्तों के इस विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की निर्णायक तिथि के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। मतलब कि जो शुरू में बताया गया था कि जो भी आपका एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 से यह काउंट करेंगे। राष्ट्रीयता केवल भारत का नागरिक ही आवेदन कर सकता है। आयु सीमा आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में छूट तब दिया जाएगा जब वो कैटेगरी के अनुसार, तो देखते हैं अन्य बीपीएल वर्ग के लिए 3 वर्षों की आयु में छूट दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष यानी SC/ST के लिए 5 वर्ष, PWD UR कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष और PWD अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष और PWD PD अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15 वर्ष का। केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा करने वाले अभ्यर्थी के लिए 5 वर्षों का दिया गया है और केंद्र सरकार में 3 साल से निरंतर सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थी टेक ए के लिए 40 वर्षों का। चलिए और भी हम जानकारी देखते हैं, ये बाकी कुछ डिटेल से आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपका चिकित्सा फिटनेस होना चाहिए और इसी के साथ अभ्यर्थियों को जो भी छूटें हैं गवर्नमेंट के अनुसार जो भी इनको मिलता है मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं और मेन पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका। तो यहाँ देख सकते हैं STA B के लिए सामान्य OBC और EWD कैंडिडेट के लिए ओवरऑल फीस यहाँ 750 रुपीज़ है, जो कि अगर आप फर्स्ट CBT देते हैं तो 500 रुपीज़ इसमें वापसी हो जाएगा। महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग के लिए 500 रुपीज़ और टेक ए कैटेगरी के लिए सामान्य OBC EWS कैंडिडेट के लिए 600, जो कि 500 रिटर्न हो जाएगा उनको। और गर्ल्स के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ये 500 रुपीज़ फीस निर्धारित की गई है, जो आप इनको मतलब जो भी है वापसी योग्य शुल्क केवल टियर 1 में बैठने वाले अभ्यर्थी को 500 रुपीज़ की राशि वापस कर दी जाएगी। और भुगतान का तरीके में है, भुगतान का जो शुल्क का भुगतान है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और डिटेल्स देख लेते हैं हम। हाँ, अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ फॉर्म में गड़बड़ी कर देते हैं तो आवेदन सुधार के लिए इसमें आपको एक सुधार के लिए डेट दिया जाएगा जो कि 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में रहेगा। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी विवरण को बदलना या सही करना चाहता है तो वह केवल एक बार लॉगिन करके ऐसा कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय सीमा के बाद आवेदन में सुधार के लिए विंडो खोली जाएगी, जो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक के लिए रहेगी। और अभ्यर्थी द्वारा शुल्क मतलब सुधार शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा शहर, तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा शहर तो टियर 1 में बैठने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सूची में से किसी 5
अलग अलग शहरों को चयन करना आवश्यक है। हालांकि टीयर 1 परीक्षा के लिए प्राथमिकता के क्रम में एक राज्य से अधिकतम 3 शहर चुने जा सकते हैं। परीक्षा शहर केंद्र शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान जहां शहर को सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। मतलब जहां भी आपका जो केंद्र आपको मतलब कि जो भी सिटी आपको सूटेबल लगे उसके अनुसार आप इसमें परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। तो ये सब परीक्षा केंद्रों के बारे में है। शहर का नाम आप इसमें से जो भी आपको 5 जो अच्छे शहर लगे या जो इसमें आप सूटेबल हो वो चयन कर सकते हैं। टीयर 2, अगर आपका टीयर 1 क्लियर होने के बाद टीयर 2 के और ट्रेड टेस्ट के लिए परीक्षा शहर। टीयर 2 और ट्रेड टेस्ट के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शहर का विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है। इन परीक्षाओं के लिए शहरों का निर्धारण सेप्टम द्वारा परिचालन आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। मतलब जैसे ही आपका टीयर 1 कंप्लीट होता है, टीयर 2 में बैठने के लिए सेप्टम मतलब कि जो DRDO है वही आपको बताएगा कि आपका शहर कहाँ रहेगा। तो अब हम जान लेते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आपके पास सामान्य निर्देश दिए गए कि अभ्यर्थी के पास एक कार्यशील मोबाइल नंबर और वैध सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए। सेप्टम किसी स्तर पर भी मोबाइल नंबर या ईमेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध में विचार नहीं करेगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें ताकि समापन घंटों दौरान वेबसाइट पर भारी भीड़ लोड के कारण नेटवर्क की समस्या या वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सकता है। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है। इसमें यह भी दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कारणों से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो सेप्टम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अभ्यर्थी को आवेदन सबमिशन से पहले अपने आवेदन की समीक्षा करनी चाहिए और अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अपलोड किए गए दस्तावेज की जानकारी अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। तो गाइस इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपको जो भी आपके जो अभ्यर्थी का मतलब कि जो भी आपका जो डिटेल्स है उसको आपको पूरा देख के और अच्छे से टाइप करके भरवाना चाहिए। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास रंगीन फ़ोटो होना चाहिए जो JPG है JPEG प्रारूप में होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास 10th का मार्कशीट अपलोड किया जाएगा तो इसके लिए आपको 10th का मार्कशीट भी साथ में होना चाहिए। और आपको अगर आरक्षण छूट के समर्थन प्रमाण पत्र प्राप्त मतलब कि अगर SC ST OBC जो भी है आप इनमें से, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र लगेगा, तो आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें आपके पास एक सक्रिय बैंक खाते का विवरण भी होना चाहिए जिसमें कि नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, उसका IFSC कोड, वापसी योग्य आवेदन शुल्क के लिए, ऑनलाइन रिफंड के लिए रहेगा। तो आगे हम देख लेते हैं परीक्षा और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीख। मतलब जब भी आपका परीक्षा शहर के बारे में जानकारी आपको 10 दिन पहले ही मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम से। प्रवेश पत्र DRDO की वेबसाइट से संबंधित परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। पर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जब भी एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाएगी उससे 2 से 3 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। और वही आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा पद्धति। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा और DRDO की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। परीक्षा टीयर 1 और टीयर 2 CBT मोड में की जाएगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। तो स्क्रीनिंग के लिए CBT सभी पोस्ट के लिए एक सामान्य परीक्षण, सामान्य विज्ञान के 40 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 30 प्रश्न, मात्रात्मक योग्यता या सामान्य गणित के 40 प्रश्न और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क के लिए 40 प्रश्न।
रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस से 40 और जनरल इंग्लिश से 30। ठीक है गाइस, तो अब इसमें अंतिम प्रोविजनल चयन के लिए सीबीटी व्यक्तिगत परीक्षा 20 मिनट की होगी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए विशिष्ट परीक्षा 120। ये सेकंड 2 के लिए, टीयर 2 के लिए। अब हम टीयर 1 में 150 नंबर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 150 अंक के रहेंगे और इसकी परीक्षा अवधि रहेगी आपकी 120 मिनट। और आपका जो भी परफॉर्मेंस है टीयर 2 का, वो उसके लिए मेरिट बनेगी और टीयर 2 की मेरिट के हिसाब से ही आपको अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर ही तैनात किया जाएगा। ये तो था आपका STB B पद के लिए। अब टेक्नीशियन ए के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सभी पोस्टों के लिए सामान्य विज्ञान के 40 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 30 प्रश्न, मात्रात्मक योग्यता या सामान्य गणित के 40 प्रश्न और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क के 40 प्रश्न। तो सभी प्रश्न आपके 150, मतलब प्रश्नों की संख्या कुल मिला के 150 रहेगी और अधिकतम अंक इसमें 150 और परीक्षा के लिए अवधि 120 मिनट। और आवंटन प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सीबीटी के आधार पर ट्रेड टेस्ट का परीक्षण किया जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा जो परीक्षण का 20 मिनट रहेगा। और पोस्ट कोड विषय के लिए विशिष्ट परीक्षा होगी जो कि 120 नंबर की होगी। और टेट परीक्षण डीजीटी के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित के अनुसार ITS स्तर का होगा। विशिष्ट संबंधित ट्रेड के पदानुसार अभ्यर्थी की व्यवहारिक कौशलता का परीक्षण होगा। ट्रेड परीक्षण की अवधि ट्रेड के आधार पर विभिन्न हो सकती है। इसका उल्लेख अभ्यर्थी को जारी किए गए प्रपत्र में किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, चयन प्रक्रिया सबका बता ही दिया है कि आपका चयन प्रक्रिया में टीयर 1 और टीयर 2 परीक्षा शामिल होगी जो कि ऊपर तालिका में वर्णित है। टीयर 1 और टीयर 2 के स्कोर की आवश्यकता अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और टीयर 1 टीयर 2 परीक्षा में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। टीयर 1 परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए, टीयर 2 परीक्षा अंतिम चयन के लिए होगा। संगठनात्मक आवश्यकता भारत सरकार की नीति के आधार पर STB B पद के लिए चयन का तरीका बदला भी जा सकता है। ठीक है, तो गाइस ये सब आपके पास जो मेन डिटेल्स थी मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक, इसमें वही सब है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है तो इसके लिए DRDO ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इनका जो नंबर बता देता हूँ मैं आपको। ये भी आपको इनका कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क का नंबर है। अगर आपको कुछ भी किसी प्रकार की ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में बात करते हैं। अब हम STAB के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दे, पात्रता का निर्धारित किसी थी, ये क्या है अपना, हाँ। तो अब हम बात करेंगे वरिष्ठ तकनीकी सहायता B STB B। वेतनमान 7th वेतनमान आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 और इसके साथ इनके भारत सरकार के अनुसार अन्य भत्ते। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के पद पास आवेदित पदों के लिए पात्रता का निर्णायक तिथि तथा निम्नलिखित तालिका से संबंधित पोस्ट कोड के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे BSc डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या क्या है। वरिष्ठ तकनीकी सहायता B ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग SITC द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। रासायनिक इंजीनियरिंग, तो आपका रासायनिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, इसके लिए 15 पोस्टें हैं। रसायन विज्ञान
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में BSc की डिग्री, जो कि 22 पोस्ट हैं आपकी। और सिविल इंजीनियरिंग SICTE द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इनकी 11 पोस्टें हैं। अब कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, तो SIT द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, जिसके लिए 160 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, SIT द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, इनके पास 11 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SAICTE द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सारी पोस्ट के बारे में। तो ओके गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके गाइस।